हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे जनजातीय बाजार के बारे में। साप्ताहिक बाजार ये बाजार है जिसके अंदर जो कि सप्ताह में एक बार लगता है, जनजातियों के द्वारा ये लगाया जाता है। तो इसी के बारे में हमारा आज का विषय है, डिस्कशन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि जनजातीय साप्ताहिक बाजार का वर्णन करते हुए इसमें आए हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 68 और आपकी बुक है एनसीईआरटी की और लेसन है आपका 4th। इसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं से इसका आंसर बनता है कि जनजातीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार जो है वो एक पुरानी संस्था है जिसके अंदर औपनिवेशिक राज्य जब स्थापित हुए तो उसके आने के बाद इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन आया और इसको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ये बाजार जुड़ने शुरू हो गए क्योंकि अब सड़कों का निर्माण हो गया। सड़कों के निर्माण जो जनजातीय लोग थे, जनजाति मतलब आदिवासी, उन्होंने आसानी से इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन समझा बुझाकर सड़कें खोली गई, रास्ते खोले गए और जंगलों और खनिजों तक, जंगल के अंदर जो सामान होता है, कीमती जड़ी बूटियां चीजें होती हैं, उस तक और खनिज जो होते हैं उन तक बेरोक टोक जो है वो पहुंचा जाने लगा। ये सब कब हुआ? औपनिवेशिक राज्य बनने के बाद, जब अंग्रेजों का जो शासन हमारे देश में हो गया था उसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, व्यापारी, साहूकार और आसपास के मैदानी इलाकों के लोग जो हैं, जनजातीय लोगों के यहाँ पर आने लगे। जनजातीय यानी कि आदिवासी। तो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। अब जो चीजें थी, जंगल की उत्पाद जो थे, बाहरी लोगों को बेचे जाने लगे और नई तरह की वस्तुएं जो थी उनका लेन देन होना शुरू हो गया। आदिवासी जो थे उन्होंने खदानों और बागानों में उनको मजदूरों की तरह रखा जाने लगा और इस तरह से जब औपनिवेशिक दौर था तो जनजातीय श्रम का एक नया बाजार बन गया। जनजातीय श्रम मतलब जनजाति जो आदिवासी लोग थे उनसे उनकी मेहनत को यूज किया जाने लगा। जो अर्थव्यवस्था थी, जनजातीय अर्थव्यवस्था थी, उसमें बड़े बाजार जुड़ गए, पर इसका बेहद नकारात्मक असर हुआ। क्या असर हुआ कि इससे आने से बाहर के लोगों का, जैसे कि साहूकार, व्यापारियों के आने से आदिवासियों को दरिद्र कर दिया गया, मतलब कि वो गरीब होने शुरू हो गए क्योंकि उनकी ज़मीनें जो थी वो छीन ली गई, उन्हें अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। जनजातीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी परिवर्तन आए, उनके जो आदिवासियों के साथ जो बाहरी लोगों की कड़ियां जुड़ने के कारण उनका जो आर्थिक शोषण हुआ, उसका उदाहरण दिया जा रहा है बस्तर जिले का। बस्तर जिला जो है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर जिले के अंदर जो एक गांव है दोराई, उसका अध्ययन किया गया है और उसी के उदाहरण के अनुसार बताया गया है कि इसमें आदिवासी हैं। कौन से आदिवासी? गोंड जाति के, गोंड आदिवासी, सॉरी जाति नहीं, गोंड आदिवासी जनजाति, जिनमें जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों के साथ इनका व्यापार शुरू हो गया। बाहरी लोग जिनमें कि हिंदू व्यापारी भी थे, इन लोगों का, गोंड आदिवासियों का इन लोगों के साथ व्यापार शुरू हो गया। जो वन अधिकारी थे, वन अधिकारी कौन थे? जो जंगलों में ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए थे, उन्होंने भी आदिवासियों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था? जैसे गहने, पायल, बर्तन, चाकू, नमक, हल्दी और बांस की टोकरी, इमली, तिलहन। तो इन चीजों का व्यापार होता था किसके साथ? आदिवासियों का, बाहर के लोगों के साथ। जो व्यापारी थे वो ये सारी चीजों को खरीद कर कस्बे में ले जाते थे और फिर वहां पर, अब इनसे चीजें ले ली, किससे? आदिवासियों से, और वहां पर वो जाकर इनको बेचते थे। फिर आदिवासी जो थे वो क्या करते थे? वो भी उनको जो इनसे पैसा मिलता था, आदिवासी जंगली और खेती संबंधी चीजों को बेचकर जो पैसा कमाते थे, इन पैसे से वो भी अपनी वस्तुएं खरीदते थे। पायल, गहने और दूसरी बने बनाए कपड़े, ये सारी चीजें जो थी आदिवासी खरीदते थे।
तो ये जो गांव था दोराई गांव बस्तर जिले के अंदर, इसकी अध्ययन किसने किया है? किसने ये सारा अध्ययन किया है? एल्फ्रेड गेल ने। ये छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का कि किसने अध्ययन किया दोराई का? एल्फ्रेड गेल ने। तो उन्होंने कहा, एल्फ्रेड गेल ने कहा कि बाजार जो है वो एक आर्थिक क्रिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके अंदर सामाजिक संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण भी देखने को मिलता है। सामाजिक संबंधों का चित्रण कैसे? कि विभिन्न जो सामाजिक समूह थे, जाति और सामाजिक अधिक्रम, उसकी झलक बाजार में देखने को मिलती थी। कैसे? अमीर और उच्च श्रेणी के व्यक्ति तो गहने बनाते थे, आभूषण। मध्यम श्रेणी के ये थे व्यापारी थे, वो बीच वाले क्षेत्र में बैठते थे। लेकिन जो आदिवासी थे, जो कि जंगल का सामान और तरकारी और दूसरी स्थानीय चीज़ें बेचने आते थे, वो कहाँ बैठते थे? बाहरी हिस्सों में बैठते हैं। इस तरह से वहाँ पर हमें दिख रहा है कि उनका जो आपस में एक तरह से अधिक्रम बना हुआ है। खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार जो थे, उनके मोल भाव थे, किस प्रकार से उनमें मोल भाव किया जाता था, इसी से सामाजिक संबंधों का पता चलता है। इस तरह से एंड में ये क्या कह रहा है कि जो गैर जनजातीय लोगों के बीच में और जाति जो आदिवासी लोग थे और जो आदिवासी लोग नहीं थे, उनके बीच में जो अंतःक्रिया है यानी इंटरेक्शन है, वो एक हिंदुओं के बीच की इंटरेक्शन से बिल्कुल अलग है, अंतःक्रिया से बिल्कुल अलग थी। तो इस तरह से जो दोराई का उदाहरण है, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। इसको तुमने शॉर्ट में ऐसे बनाने हैं नोट्स, और इसको एक ओवरऑल व्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि जनजातीय साप्ताहिक बाजार, प्राणी संस्था, परिवर्तन आए, और इन टॉपिक्स को तुमने याद करना है। औपनिवेशिक शासन के नियंत्रण के बाद अर्थव्यवस्था का जुड़ाव राष्ट्र से हुआ, सड़कें बनाई गई, खनिजों तक पहुंच हो गई, व्यापारी साहूकारों की दखल शुरू हो गई, जंगली वस्तुएं बेचना शुरू हो गई बाहर के लोगों को, आदिवासी को खदानों बगानों में मजदूर बनाया गया, जनजातीय श्रम का नया बाजार शुरू हो गया, नकारात्मक असर इनकी जमीनें छीन गई और इनको दरिद्र बना दिया गया। उदाहरण किसका दिया है? बस्तर जिले का, गोंड आदिवासी का, जिसमें कि जनजातीय और गैर जनजातीय और हिंदू सारे मिलकर आपस में व्यापार करते हैं। किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? पायल, वस्त्र, चाकू, नमक, हल्दी, इन वस्तुओं का। और आदिवासी बदले में इन चीज़ों को बेचकर बदले में क्या खरीदते हैं? पायल, गहने, बने बनाए कपड़े। एल्फ्रेड गेल ने दोराई का अध्ययन किया है। दोराई कहाँ है? बस्तर जिले के अंदर। और एल्फ्रेड गेल ने ये कहा कि बाजार का जो वहाँ पर महत्व है वो आर्थिक क्रिया तक ही नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण भी देखने को मिलता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपने इसको अपनी कॉपी पर लिखना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।